हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आप लोग देख रहे हैं। और इसका पहला जो क्वेश्चन हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला फिगर देख लीजिए। ये वाला जो फिगर है ये हम लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये एक्टिविटी जो है ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें Mg प्लस O2 वाला जो रिएक्शन है MgO जो बन जाता है, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, तो ये बात हम लोग को याद रखना है। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये जो एक्टिविटी आप लोग का दिख रहा है नाइट्रेट सोल्यूशन वाला, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आप लोग को देख रहे हैं ये वाला जो एक्टिविटी है, इसमें ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन MCQs में भी आया है, और साथ ही साथ इसका रिएक्शन भी दे देता है हम लोग को बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग का जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइटिंग केमिकल बैलेंस इक्वेशन वाला जो है, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। इससे आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, जो आप लोग को इधर से इधर वाला बैलेंस करना है, तो ये वाला हम लोग को सीखना पड़ेगा कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि Zn प्लस H2SO4 है, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग को कैसे इसको बैलेंस करना है। और फिर इसके बाद जब इम्पोर्टेंट आगे देखेंगे तो क्या है इसमें, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो आप लोग को कुछ दिख रहे हैं, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग को आ सकता है, जैसे कि ग्लूकोज वाला हो गया, ये हम लोग का इक्वेशन लिखने के लिए भी आ सकता है फोटोसिंथेसिस वाला में। और फिर जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट वाला जो क्वेश्चन है, ये हम लोग का पूछा जा सकता है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट वाला हो गया, ये हम लोग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सॉल्यूशन में डालेंगे, तो इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर निकलता है, तो ये हम लोग को बैलेंस इक्वेशन वाले में पूछ सकता है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है, ये हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि ये वाला आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत ही बार पूछा गया है। और इसके बाद जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये वाला भी जो आप लोग को दिख रहा है इक्वेशन, ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और फिर जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, ये आप लोग देख लीजिए। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इसमें हम लोग का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग को क्विक लाइन जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये हम लोग को MCQs में पूछा जा सकता है कि क्विक लाइन किसे कहते हैं। आप लोग को 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, CaO और C2O2 ऐसे करके, और आपको क्विक लाइन क्या होता है ये पूछा जा सकता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनीशन हम लोग को पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग को ये पूछा जा सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फिर जब हम लोग ये आप लोग को देख लीजिए, ये वाला जो आप लोग को रिएक्शन दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है लगभग, और किसी न किसी सेट में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है, लेकिन किसी में आप लोग को एक्टिविटी के रूप में आप लोग को ये फिगर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। और फिर ये देख लीजिए AgCl का जो Ag और Cl2 बन जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये हम लोग को इम्पोर्टेंट है। इसका हम लोग का आप लोग को रिएक्शन लिखने के लिए आ सकता है। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसमें जो हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है। ये वाला हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वाले से हम लोग को हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके भी किसी न किसी सेट में इसका क्वेश्चन ज़रूर से आ जाएगा, तो आप लोग इसको तैयार करके ज़रूर से जाइएगा। और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग को कोई एक आप लोग को याद करके रखना है। कोई एक वाला, या तो ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, ये दोनों आसान है। तो इससे हम लोग को क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक रिएक्शन लिखिए जिसमें ऑक्सीडेशन और क्या होता हो, रिडक्शन होता हो। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर वाले करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नीचे वाले में करके इधर रिडक्शन हो रहा है।